एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे ही असुर हर हर शंभू बोल के झूम रहे होते हैं। वहीं पर ही हम सुंदर को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। वो भी हर हर महादेव के नारे लगाने लगता है और वो जैसे ही मीनाक्षी को देखता है उसकी बोलने की ध्वनि थोड़ी सी कम हो जाती है। जिससे पहले वह कुछ इस प्रकार से कह रहा था, हर हर शंभू हर हर शंभू हर हर शंभू। और मीनाक्षी को देखने के बाद हर हर शंभू हर हर शंभू। सुंदर की ऐसी हालत को देख मीनाक्षी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह धीरे धीरे करके सुंदर के समीप जाती है। मीनाक्षी सुंदर से कहती है कि हो क्या तुम, मानव हो या ईश्वर, तुम्हारे तन में इतने सारे तीर लगे फिर भी तुम हर हर महादेव के नाम से झूम रहे हो, क्या तुम्हें जरा से भी पीड़ा नहीं होती? सुंदर कहता है कि हर हर महादेव का नाम लेने से ना सारी ही पीड़ाएं मुक्त हो जाती है और ये तो फिर भी प्रेम की पीड़ा है। ये तो मेरा प्रयास है ताकि मैं तन की पीड़ा सहकर आपके मन को यह आभास दिला सकूं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। और जब आप मेरे प्रयास को समझ जाएगी उसके बाद हमारी भी प्रेम कथा बिल्कुल शिव और शक्ति की तरह ही होगी। मीनाक्षी पूछती है कि सुंदर ये शिव और शक्ति कौन है? सुंदर कहता है कि ब्रह्मांड की सबसे प्रथम और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम कथा है। मीनाक्षी क्रोध में आके कहती है कि सुंदर तुम तुम्हारी सारी सीमा लांग रहे हो, तुम्हें यह नहीं पता कि मैं राजमहल में रहने वाली राजकुमारी हूँ और तुम वन में रहने वाले सुंदर। हमारे बीच में प्रेम कदापि नहीं रह सकता। सुंदर कहता है कि मेरा मस्तिष्क यह बात जानता है लेकिन मन का क्या करे, ये तो बहुत भोला है। इसने तो मुझे अभी भी कहा कि देखो आधी रात्रि में राजकुमारी मीनाक्षी तुम्हारी पीड़ा देख कर आ गई, अब बताओ मैं प्रसन्न हूँ या ना हूँ? सुंदर कहता है कि आपका तो क्या, आप तो मेरी यहाँ पे पीड़ा देखने आए हैं, मेरा उपहास बनाने आए हैं। आपके अंदर तो करुणा भाव भी नहीं है जो कि हर एक प्रेम में होता है। फिर हम मीनाक्षी को देखते हैं जिसको वही सारी बातें स्मरण हो रही होती है जो कि सुंदर ने उस समय कही थी जब वायु ने उसके शरीर में तीर मारे थे, कि किस तरीके से उसने प्रेम में हंसते हंसते सारे ही तीर सह लिए थे और अभी भी वह उसी तीर का दर्द भोग रहा है। आखिर किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, यानी मीनाक्षी के लिए। पुरानी सारी ही बातें स्मरण करते हुए मीनाक्षी धीरे धीरे करके बहुत भावुकता से सुंदर के करीब आती है। इस वक्त तक अगर हम सुंदर को देखें तो वो आंख बंद करके हाथ जोड़ के हर हर शंभू के नारे लगाने लगता है। मीनाक्षी एकदम से ही सुंदर के हाथ को पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि मीनाक्षी धीरे धीरे करके सुंदर के तन से बाण निकालने लगती है। वही तीर जो कि वायु ने सुंदर के ऊपर चलाए थे। सारे असुर ये देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस ओर अगर हम कंचनमाला को देखें तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है कि शिव और शक्ति एक हो रहे हैं। शक्ति शिव के शरीर से बाण को निकाल रही है, ये प्रेम का संकेत है। सुंदर कहता है कि अब तो सिद्ध हो गया कि आपके अंदर भी मुझको लेकर भाव है। मीनाक्षी तीर लेके सुंदर की गर्दन पे रख देती है और कहती है कि असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुंदर कहता है कि अगर ये असंभव है तो आपने मेरे शरीर में से तीर के बाण को क्यों निकाला? मीनाक्षी कहती है कि वह तो दया थी, उसे प्रेम मत समझना, उपकार समझो मेरा इसे उपकार। सुंदर कहता है कि उचित है, उपकार के बदले हमारा उपहार स्वीकार हो। फिर सुंदर अपनी पोटली में से भांग वाला लड्डू निकालता है जो कि वह मीनाक्षी को देने का प्रयास करता है। पहले तो मीनाक्षी वह लेने से मना कर देती है और सारे ही असुर एकदम देख के चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसके अंदर भांग मिली हुई है। लेकिन सुंदर उन्हें इशारा करता है जिससे कि वह असुर चुप रहते हैं। अब क्योंकि मीनाक्षी ने लड्डू लेने के लिए मना कर दिया था इसीलिए जो सुंदर है वो भावनाओं में आके कहता है कि कल मेरे जीवन का आखिरी दिन है, कल यही असुर मुझे मृत्यु के घाट उतार देंगे, इसलिए मेरा आखिरी दिन का आखिरी उपहार स्वीकार करें। इसलिए हम देखते हैं कि मीनाक्षी उस लड्डू को ले लेती है लेकिन खाती नहीं है। ये देख के सुंदर कहता है कि इसके अंदर विष नहीं मिला है। फिर मीनाक्षी हंसने लगती है और लड्डू को खा लेती। अगले ही पल हम मीनाक्षी को देखते हैं जो कि राजमहल में झूम रही होती है क्योंकि उसने भांग वाला लड्डू खा लिया था। भांग का लड्डू खा के वो इधर उधर भटकने लगती है और वहीं पर ही उसे वायु मिलता है। अब क्योंकि वायु का कल ही के दिन विवाह है इसीलिए उसको रात्रि भर नींद नहीं आ रही होती। वो मीनाक्षी से कहता है कि तुम्हें भी नींद इसीलिए नहीं आ रही है ना। लेकिन जो मीनाक्षी होती है वो तो भांग के नशे में इधर उधर भटकने लगती है और हर हर शंभू के नारे लगाती है। वायु कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन मीनाक्षी कुछ भी उत्तर नहीं देती है, सिर्फ हर हर शंभू कहने लगती है। वायु सोच में पड़ जाता है कि आखिर मीनाक्षी को हो क्या गया है। और अगर हम इस ओर देखें तो सुंदर के पास कंचनमाला आ जाती जो कि सुंदर के पांव छू रही होती है। सुंदर कहता है कि अरे माते ऐसा मत कीजिए। कंचनमाला कहती है कि तुम किसी भी हालत में मीनाक्षी का विवाह मत होने दो और मीनाक्षी और तुम्हारी प्रेम कहानी को सफल करो। सुंदर कहता है कि मेरा मन तो यही चाहता है लेकिन मैं दबाव में राजकुमारी के साथ विवाह नहीं कर सकता। अगर वो स्वयं मेरे साथ विवाह करना चाहती है तो वायु के साथ विवाह तोड़ देगी। मीनाक्षी कहती है कि तुम शिव हो और वह तुम्हारी शक्ति। शिव और शक्ति को हर जन्म में एक होना चाहिए। अपने आप को समझो सुंदर, तुम कोई मामूली वनवासी नहीं हो। और ये सारी ही बातें सुन के सुंदर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि कंचनमाला ने उसे शिव और मीनाक्षी को शक्ति क्यों कहा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सस्पेंस कुछ यूं है कि आगे क्या होगा। क्या सुंदर किसी न किसी प्रकार से मीनाक्षी के साथ विवाह कर पाएगा? क्या वह वायु और मीनाक्षी का विवाह तोड़ पाएगा? ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलने वाली है। ऐसे ही शिव शक्ति के एपिसोड टीवी से भी पहले देखने के लिए, साथ ही अपकमिंग स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।